बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारी हिबा से मुतल्लिक है। हम डिस्कस करेंगे कि हिबा के लिए कौन से लवाजमात का होना ज़रूरी है और अगर उन लवाजमात को पूरा ना किया जाए तो हिबा वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हिबा के लिए जायज़ वारसान कौन से होते हैं और गैर जायज़ वारसान कौन से होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। हिबा को जो कानून डील करता है वो है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इसके चैप्टर 6 में सेक्शन 122 गिफ्ट से मुतल्लिक है, जिसमें गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 122 के मुताबिक कोई भी आकिल और बालिग शख्स अपनी आज़ादाना मर्जी से अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को बगैर किसी कीमत के किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करता है तो इसको हिबा कहते हैं। ऐसा शख्स जो कि हिबा कर रहा हो उसके लिए जरूरी है कि वो उस जायदाद का मालिक भी हो और काबिज भी हो। गिफ्ट देने वाले शख्स के लिए जरूरी है कि वो आकिल हो, बालिग हो। नाबालिग शख्स गिफ्ट नहीं कर सकता और मजनू दीवाना शख्स भी गिफ्ट नहीं कर सकता। और एक और शर्त जो गिफ्ट देने वाले शख्स की जरूरी है कि वो अपनी आज़ादाना मर्जी से गिफ्ट कर रहा हो, उस पर कोई प्रेशर ना हो, उसको कोई ब्लैकमेल ना कर रहा हो, उसकी आज़ादाना मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। और गिफ्ट देने वाला शख्स दूसरे शख्स को उसमें ऑफर करे कि मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, दूसरा शख्स उसको कबूल करे तो इस सूरत में गिफ्ट मुकम्मल हो जाता है। कबूलियत के लिए जरूरी नहीं कि वो शख्स जिसको गिफ्ट किया जाए वो खुद ही कबूल करे, वो अपनी तरफ से किसी दूसरे शख्स को भी नामजद कर सकता है, उसको पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है कि वो उसकी तरफ से उस गिफ्ट को कबूल करे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि गिफ्ट देने वाले शख्स को डोनर कहते हैं और जिसके हक में गिफ्ट किया जाता है उसको डोनी कहते हैं। उर्दू में गिफ्ट देने वाले शख्स को वाहिब कहा जाएगा और गिफ्ट कबूल करने वाले शख्स को जिसके हक में हिबा किया जाए उसको मौहूब अलैह कहते हैं। इसके अलावा हिबा जो होता है ये बगैर किसी कंसिडरेशन के होता है, यानी कि बगैर किसी कीमत के होता है। ये किसी से खुश होकर किसी को तोहफे के तौर पर जायदाद दी जाती है। इसमें अगर कीमत आ जाए तो फिर ये हिबा नहीं होगा। हिबा उस वक्त वैलिड होता है जब ये बगैर कीमत के किसी को दिया जाए। यानी कि इसमें जो शराइत हैं, पहले नंबर पे आ जाती है आकिल बालिग, जो आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे उसकी आज़ादाना मर्जी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे वो उस जायदाद का मालिक भी हो और काबिज भी हो। चौथे नंबर पे वो उसकी ऑफर करे। पांचवें नंबर पे जो डोनी है वो उसको कबूल करे। इसके अलावा एक और शर्त है, वो ये कि उसका कब्जा भी आगे मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा हिबा जो होता है ये बगैर किसी कंसिडरेशन के होता है, यानी कि बगैर किसी कीमत के होता है। ये किसी से खुश होकर किसी को तोहफे के तौर पर जायदाद दी जाती है। इसमें अगर कीमत आ जाए तो फिर ये हिबा नहीं होगा। हिबा उस वक्त वैलिड होता है जब ये बगैर कीमत के किसी को दिया जाए। हिबा जुबानी भी हो सकता है, हिबा तहरीरी तौर पर भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हिबा भाग जायज़ वारसान और हिबा भाग गैर जायज़ वारसान। जायज़ वारसान कौन से होंगे? जैसे बाप अपने बेटे या बेटी को करता है, या बेटा या बेटी अपने बाप को जायदाद का हिबा करते हैं, ये जायज़ वारसान होंगे। दादा या दादी अपने पोते या पोती के हक में हिबा कर सकते हैं, लेकिन ये हिबा उस वक्त वैलिड होगा अगर उनका बेटा या बेटी वफात पा चुके हों। इस सूरत में वो अपने पोते या पोती के हक में हिबा कर सकते हैं। इसी तरह नाना या नानी अपने नवासे या नवासी के हक में हिबा कर सकते हैं अगर उनकी बेटी वफात पा चुकी हो, लेकिन अगर उनकी बेटी जिंदा हो तो वो अपनी नवासे या नवासी को हिबा नहीं कर सकते। इसी तरह दादा या दादी अगर उनका बेटा जिंदा हो तो अपनी पोती या पोती को हिबा नहीं कर सकते। अगर हम बात करें हिबा भाग गैर जायज़ वारसान की, तो वो कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को कर सकता है।
جس میں بہن بھائی اگر ایک دوسرے کو ہبہ کریں تو وہ بھی غیر جائز وارثان میں ہی شامل ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔